तो 2018-19 की बात है ये। मैं पीजी में रह रहा था बैंगलोर में, और वहाँ पे जो मेरे रूममेट्स थे वो सारे बायोस्टैटिस्टिशियंस थे, और उन्होंने जहाँ तक मुझे याद है अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2016 या 17 में। तो जब मैं उनके साथ पीजी में था तो कभी बात होती थी, उनकी बातों से मुझे ये पता चलता था, तो वो अपने इनिशियल स्ट्रगल्स या जो जर्नी थी वो बताते थे कि इनिशियली आज हम सोचते हैं 2026 में कि इंटरव्यू मिलने में जो डिफिकल्टी आती है या इंटरव्यू मिलने के बाद वो जो जॉब मिलती है उसमें जो डिफिकल्टी आती है, ये 2018-19 में मैं उनके मुंह से सुन रहा था कि 2016 में भी या 2015 में भी या 2017 में भी उनके साथ ऐसा हुआ था। उनको इंटरव्यू मिलने में डिफिकल्टी आई थी, उन्होंने बताया, और अलग अलग चीजें थी। इनिशियल स्ट्रगल, छोटी कंपनी थी, उतना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, इनिशियल जो ऑफिस पॉलिटिक्स थी, या ये सारी चीजें थी। तो जब मैं आज देखता हूँ, क्योंकि आज तो मैं खुद एक एकेडमी रन कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की स्ट्रगल देखता हूँ, और कभी कभार मैं स्टूडेंट से सुनता हूँ, मतलब आज के टाइम पे ज़्यादा कंपटीशन है या ज़्यादा वो लग रहा है, मेहनत लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ, यार ये सारी चीज़ें तो 2016-17 में भी थी। तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया स्किल्स में, और डिफरेंस आया अवेयरनेस में। 2015-16 में उतने सारे लोग अवेयर नहीं थे इस रोल के लिए। 2025-26 में स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर और बायोस्टैटिस्टिशियन रोल्स को काफ़ी लोग जानते हैं, बट स्टिल काफी ऑडियंस नहीं जानती है इस पे वो एलिजिबल है कि नहीं, इस पे वो काम कर सकती है कि नहीं। ये एक डिफरेंस आया। कंपटीशन मैंने देखा 2015-16 में भी वैसा था, और 2025-26 में भी वैसा ही है। एक डिफरेंस आया है स्किल्स में। 2015-16 में अगर आप इस रोल में एंट्री करते तो शायद आपको SaaS सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर नॉलेज में एक ही सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता। डोमेन नॉलेज में तो अलग अलग चीजें हैं, बायोस्टैटिस्टिशियन की अलग रिक्वायरमेंट है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की अलग रिक्वायरमेंट है, पर दोनों ही रोल पे आपको SaaS सॉफ्टवेयर आना चाहिए था। अब 2025-26 में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको SaaS के साथ कम से कम R भी आना चाहिए, और उसके साथ पाइथन सीखो तो और अच्छी बात है। स्किल्स में थोड़े डिफरेंस आए हैं कि पहले स्किल्स, लेट्स सपोज आउट ऑफ 100% आपके पास 30-40%, 50% भी होती है, 60% होती तो भी चल जाता। बट आज मार्केट के पास ऐसे लोग हैं, मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट ही हो गई कि 60% या 70% लेवल की आपकी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतने ऑप्शन है, तो क्यों वो एक कैंडिडेट लें जिसके पास 30-40 या 50% लेवल की नॉलेज हो। तो स्किल्स, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स बढ़ गए। लेट्स सपोज पहले अगर आप आउट ऑफ 10 अगर अपने आप को 5 रेट कर रहे हो, तो वो कैंडिडेट के भी चांसेस ज्यादा थे सेलेक्ट होने के, डिपेंड अपॉन अगेन इंटरव्यू, कंपटीशन उस वक्त भी था। लेकिन आज आपको लेवल ऑफ नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, आपको आज एक अच्छा कैंडिडेट होना पड़ेगा। ये कुछ डिफरेंस आया है। 2025 से मैं ये बात कह रहा था सबको, वो ट्रेंड आ चुका है, वो है लर्निंग इन पब्लिक या मार्केटिंग योरसेल्फ। यानी आप जो भी सीख रहे हो या जो भी कर रहे हो उसको आप इंटरनेट पे पुट करो, स्पेशली लिंक्डइन पे, कि आप ये सीख रहे हो, आपने आज ये सीखा। आप जो भी सीख रहे हो वो सीख के अपने एकेडमी को टैग कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर कोहर्ट होता है, ऐसे लोग होते हैं, वो आपसे जोड़ते हो और आप उनसे जोड़ते हो, और आपको कमेंट्स में बहुत सारे फीडबैक मिलते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है, और जब आप इंटरव्यू ढूंढ रहे होते हो और इंटरव्यूअर भी कैंडिडेट ढूंढ रहे होते हैं, तो आप ऑलरेडी एक नोन कैंडिडेट होते हो उस कम्युनिटी में, उस कोहर्ट में, आपके चांसेस एज अ फ्रेशर बहुत बढ़ जाते हैं। बाकी मानो या ना मानो गाइस, स्ट्रगल्स पहले भी थे। पहले भी मैंने खुद ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2000 में भी, 18-19 में, तभी भी मुझे लगता है कि मुझे टोटल 1 साल समथिंग लग गए थे। मुझे सीखने में 1 साल समथिंग नहीं लगा, सीखने में तो कुछ मंथ्स लगे थे, जो भी थे। मतलब सीखने के बाद जो जॉब मिलने के स्ट्रगल्स थे, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक करने का स्ट्रगल था, ये एक जर्नी थी। शायद मैं रेडी नहीं था चीजों के लिए, जब मैं रेडी हुआ तो चीजें अलाइन हो गई, मेरे लिए काम करने लगी। एंड सेम मैं जब उनसे स्टोरी सुनता था 2015-14 में, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उनके लिए भी ये सारी चीजें सेम थी। तो मुझे नहीं लगता कि यार कभी भी कंपटीशन इजी था। हमेशा ही इकोनॉमी में जितनी जॉब्स थी उसके कंपेयर में लोग वहाँ पे ज्यादा ही थे, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। स्किल्स अब आपके पास थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। पहले 1 सॉफ्टवेयर था तो अब 2 सॉफ्टवेयर हो गया है। पहले डोमेन नॉलेज थोड़ा सा हल्का होता तो भी चलता, अब स्ट्रांग हो गया है। इन सारी चीज़ों में चेंज आया है। तो गाइस, एक ही चीज़ है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो चाहे आज से 5-10 साल पहले या आज के टाइम पे, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको ये सोच के चलना पड़ेगा, हाँ मैं काम पे ध्यान दूंगा, रिजल्ट मिलता है कि नहीं है वो मेरे हाथ में नहीं है। टू बी फ्रैंक, अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि नहीं मतलब मिलना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, या अभी ऐसा हो जाना चाहिए, तो चीज़ें काम नहीं करती। हाँ, आप अपनी मेहनत पूरी करो, जो मिलना होगा आपको मिलेगा अपने टाइम पे। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उम्मीदें बांध लेते हैं ना, तो फिर हम बहुत जल्दी चीज़ों से दुखी भी हो जाते हैं। दैट्स वन ऑफ द रीज़न। बट नो डाउट, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली जॉब चाहते हो। बट गाइज, ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि आपको लगने वाला है टाइम। कितना टाइम? 2019 में मुझे 1 साल के ऊपर लग गया था।
2016-17 में जिन लोगों ने शुरू किया था उनको भी 1 साल या समथिंग टाइम लग गया था। एंड उसके अलावा एक और चीज़ है कि एक साइकोलॉजी, आप इस पैटर्न से चलो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो साइकोलॉजी क्या है कि जो हाई पेइंग रोल्स होती हैं, जो भी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, बायोस्टैटिस्टिशियन, जब इन रोल्स की तैयारी करते हो ना, तो आप रोल की तैयारी एकदम शिद्दत से करो, अपना बेस्ट सीखो, जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें बेस्ट बनो। उसके बाद 3-4 महीने शिद्दत से जॉब के लिए अप्लाई करो। 3-4 महीनों में आपको इंटरव्यू नहीं मिलता तो कोई भी एक जॉब स्टार्ट कर दो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिलेटेड। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो क्योंकि आपने ऑलरेडी अच्छे से सीख लिया, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, थोड़ा रिवाइज करना है तो डेली आप आधा 1 घंटा रिवाइज करो, जो भी है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो और डेली आधा 1 घंटा जॉब के लिए अप्लाई करो। यानी 1.5 से 2 घंटे आपको डेली देने हैं। ये करते जाओ, भले ही आपको एक दूसरी जॉब में आपको 1 साल हो जाए, लेकिन ये 1 साल तक करते जाओ, कुछ टाइम तक करते जाओ। जैसे ही इसका इंटरव्यू मिला, जैसे ही आपने इंटरव्यू क्रैक किया, जॉब चेंज, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। अब मानो या ना मानो, ये चीज आपको आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। इसी पैटर्न पे चलना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो क्विक रूट, दिस इज द ओनली वे यू हैव टू वर्क विद। एंड ये आपके लिए नया नहीं है, शायद आप इस प्रोसेस में नए हो, आप आज आए हो, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें न्यू है, कंपटीशन है। मैं जब कंपेयर करता हूँ खुद की जर्नी 2018-19 में कुछ लोगों की जर्नी जिनके साथ मैं रह रहा था, वो 15-16 में स्टार्ट किए थे, तो सेम था, ऑलमोस्ट मुझे सेम लगता है। बट क्या होता है, जब आप खुद स्ट्रगल फेस करते हो ना, तब आपको रियलिटी का बेटर पता चलता है, या आपका कोई अपना फेस करता है तब आपको रियलिटी का बेटर पता चलता है। बाकी तब तक वो सारी स्टोरीज लगती हैं। तो कोई भी अच्छी चीज़ की जर्नी आसान नहीं होती, क्विक नहीं होती। बड़ी जो जर्नी होती है, बड़े रोल्स होते हैं, उसका कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे प्रॉमिस करते हैं ना कि हो जाएगा, हम करा देंगे। तो गाइस डोंट बिलीव। क्या कर सकता है एक इंस्टीट्यूट? मैं खुल के बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट आपको उस लेवल का ट्रेन कर सकता है, उस लेवल का गाइडेंस दे सकता है, शायद सपोर्ट दे सकता है, आपको प्लेस नहीं कर सकता। और अगर आपको ये बात गलत लगती है तो अपने किसी भी दोस्त से पूछ लो जिसने कहीं से भी ट्रेनिंग ली हो, उसको एक चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि एक इंस्टीट्यूट आपको एक अच्छे लेवल पर ट्रेन कर सकता है। और थोड़ा बहुत जॉब में सबका थोड़ा बहुत नेटवर्क होता है, कभी कभार बता सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं हो सकता आपको 100% गारंटी दे दे। और लेट सपोज अगर वो कोई इंस्टीट्यूट 100 लोगों को पढ़ा रहा है और वो 10 लोगों का प्लेसमेंट करवा भी दे कहीं से भी नेटवर्क के थ्रू, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज़ वेरी मच कॉमन। इतना नेटवर्क होता है, हमको कभी कभार वो चीज़ें पता चलती हैं। बीइंग अ ट्रेनर या बीइंग अ फाउंडर, हमारे स्टूडेंट्स का नेटवर्क होता है या कहीं से भी, तो हम शेयर कर देते हैं। पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसका सिलेक्शन हो जाता है, किसी का हो जाता है, but it cannot be repeated for everyone. It is for 100 out of 10 we can help. To be frank, ये रियलिटी होती है। हाँ, आगे जाके कुछ और चीज़ें की जा सकेंगी तो अलग बात है, बट ये रियलिटी है, आज के टाइम की यही रियलिटी है। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आज के टाइम पे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 100 बच्चों में से 10 की हेल्प कर सकता है सिलेक्शन के लिए। ये एक डिफ़ॉल्ट नंबर है, क्योंकि मैं देखा है कि इतने की तो हेल्प की जा सकती है, 10-15 की तो हेल्प की ही जा सकती है। इतने मौके हमें कभी ना कभी मिल जाते हैं। कोई भी इसके अलावा क्वेश्चन हो या आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, गेट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 काउंसलिंग क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।